दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी कल 25 नवंबर यानी कि सोमवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। साथ में ऑप्शन चेन एनालिसिस भी करेंगे ताकि कल के लिए मार्केट के क्रूशियल लेवल हमको पता लग जाए। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक देखिएगा ताकि काफ़ी कुछ आपको नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में दोस्तों मार्केट ने क्या ही मोमेंटम दिया है। बहुत सारे लोग उसको मुंबई के जो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुए हैं उससे जोड़ के देख रहे हैं, क्योंकि एग्जिट पोल में बहुत पूर्ण बहुमत से बीजेपी गवर्नमेंट। देखिए बहुत सारे लोग सर बीजेपी आने के बाद मार्केट क्यों बुलिश होती है। देखिए बीजेपी या कांग्रेस का इसमें कोई लफड़ा नहीं। जो करंट गवर्नमेंट होती है ना, जो शासन कर रही होती है, अगर वहीं रिपीट हो, चाहे वो यूपीए की हो चाहे वो एनडीए की हो, तो मार्केट उसको पॉजिटिव वे से लेती है। क्योंकि जो नीतियाँ होती हैं, जो टेंडर लगे हुए होते हैं, जो घोषणाएं की हुई होती हैं, वो सेम टू सेम चलती हैं। फिर अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाए तब थोड़ा सा मुश्किल हो। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट होती पहले से तो भी मार्केट बुलिश बनती, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन दिक्कत क्या थी, अगर अभी कांग्रेस आ जाती, क्योंकि जो नीतियां बीजेपी ने बना रखी थी मुंबई के अंदर, क्योंकि उसको एक तरीके से ना बहुत बड़ा हिस्सा हमारी जीडीपी का मुंबई से आता है, तो उसको बहुत पॉजिटिव वे में मार्केट लेके चलती है। लेकिन मुझे लगता है कि 50% हो सकता है मार्केट ने उसको बुलिश लिया हो, बाकी ग्लोबल फैक्टर से की वजह से मार्केट भागी। क्योंकि एग्जिट पोल तो आपको ही पता है, कहीं पे आते कुछ हैं और होता कुछ है, तो ये चलता रहता है। अब ये मेन सबसे बड़ा सवाल ये कि मार्केट अब बुलिश तो बनी है, क्या ये टिकेगी, क्या बॉटम बन गया है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हमें इंट्राडे में देख लेते हैं क्या कुछ हो सकता है। देखिए बैंक ने, हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था, ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, हमारा पहला रेजिस्टेंस था ये, ठीक है। फिर मार्केट खुलती है, गैप अप बहुत बड़ी कैंडल बनाती है। कैंडल पहली जब 15 मिनट की कैंडल बनी तो मैंने आपको बोला था कि मार्केट को सेटल होने देना, क्योंकि मार्केट ने एक ट्रैप कैंडल बनाई है। उसके बाद मार्केट नीचे आती है, फिर बुलिश बनती है। जब ये नीचे आ रही होती है तो इस रीटेस्ट पॉइंट पे 200 दिन की मूविंग एवरेज पे मैं कॉल साइड गया था बैंक निफ्टी के अंदर, लेकिन मैं फिर कोस्ट के आसपास ही उसमें से निकल गया। हालांकि वो पेपर ट्रेड थी, कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होता है उसमें, लेकिन मैं प्रैक्टिस करता हूं तो उसमें कोस्ट के पास निकल गया, मैंने आपको ही बताया था। लेकिन जो थोड़े से रिस्की ट्रेडर थे उनको मैं बताता रहा, भाई डेटा नेगेटिव नहीं है, मार्केट में आज नेगेटिव मत होना, मार्केट में आज नेगेटिव मत होना। और बैंक निफ्टी इतनी बुलिश नहीं जितनी निफ्टी है, और मैं सुबह से यही अपडेट करता रहा, भाई नेगेटिव मत होना, ये नीचे आ रही है, दिखावा करी, डेटा स्ट्रॉन्ग बुलिश है, ये नीचे वैसे ही आ रही है। और फिर मार्केट ने जो भागा मार्केट, वो आप सबको पता है। हमने क्या क्या डिस्कस किया था, काफ़ी सीखने को मिलेगा, वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इंट्राडे में देख लेते, क्योंकि हमने निफ्टी में भी मैंने पेपर ट्रेड किया था, बहुत अच्छे पॉइंट उसमें मैंने गेन किए थे निफ्टी के अंदर। चलिए पहले इंट्राडे का देख लेते हैं क्या मोमेंटम हो सकता है। देखिए सिंपल सा एनालिसिस रखिएगा। हमारा पहले जो रेजिस्टेंस था वो 50,982, आप 51,000 पकड़ के चलिएगा। हमारा सिंपल सा रेजिस्टेंस पहले ये था। अब हमारा जो रेजिस्टेंस है 51,700 का हो गया है। हाँ, बीच में एक 500 की रेंज है, और ये 500 का हल्का सा रेजिस्टेंस मैं क्यों कंसीडर करूंगा, क्योंकि एक राउंड लेवल है और राउंड लेवल पे ऑप्शन राइटिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से हल्का सा इसको मार्केट रेस्पेक्ट कर सकती है। बीच में क्या है 51,500। अदरवाइज जो मेन जो हल्का सा हल्का तो नहीं होगा, ठीक ठाक जो रेजिस्टेंस है वो 51,700 के आसपास है। अब देखिएगा 51,000 जो हमारा पहले रेजिस्टेंस था, अब हमारा वो बन गया बाउंस बैक एरिया। इसको डिलीट नहीं करेंगे क्योंकि हमारे ये क्या बन गया है, बाउंस बैक एरिया बन गया। बल्कि इसको थोड़ा सा हम ऊपर की साइड कर देते, हाँ 51,000 हो गया पूरा। अब आप ना एक चीज याद रखिएगा, आज का जो हाई है वो 51,300 से थोड़ा सा नीचे। आज का जो हाई है इस रेंज से लेके और 51,000 के बीच में, अगर इस रेंज में कहीं पे भी मार्केट अगर खुलते, चाहे वो फ्लैट खुले, गैप अप खुले, गैप डाउन खुले, कहीं पे भी मार्केट खुले, और अगर ये खुल के वापस से 51,200 या 300 के ऊपर कोई प्राइस एक्शन बनाना शुरू करती है, तो बहुत अच्छे पॉइंट मिल सकते हैं। 70-80 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 1:3 टारगेट के लिए मैं कंटिन्यू कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। अब इसका दूसरा पहलू क्या है, दूसरा पहलू दोस्तों डाउन साइड आती है तो कहां पे प्लानिंग होगी। 51,000 के नीचे आते ही अगर मैं पुट साइड प्लान करूंगा तो मुझे काफी रिस्की लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि नीचे 50 दिन का और 200 दिन का मूविंग एवरेज है, जिसमें गोल्डन क्रॉसओवर बनने वाला है। बात को समझ रहे हो, इसलिए मैं इंतजार करूंगा ये 51,000 का लेवल टूटने के बाद एक बार वापस मार्केट थोड़ा सा बुलिश बने, और 51,000 के आसपास जाके अगर ये फिर से 50,900 50,850 इसके नीचे निकलती है, तब मैं थोड़ा सा थोड़े छोटे टारगेट के लिए पुट साइड प्लान करूंगा।
60-70 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:1 या ज़्यादा से ज़्यादा 1:2 टारगेट के लिए मैं पुट साइड जाना पसंद करूंगा, लेकिन तब तक नहीं करूंगा जब तक प्राइस एक्शन नहीं बन जाएगा डाउन साइड। क्यों? क्योंकि नीचे मूविंग एवरेज है और नीचे आपको दिखेगा 50,700 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट भी दिखेगा। बात को समझ रहे हो? ऊपर की साइड अगर ब्रेकआउट होता है तो इतना स्विंग इंपोर्टेंस नहीं रखता है, बस थोड़ा सा समय बिताए 200-300 के बीच में फिर ब्रेकआउट दे दे तो अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। लेकिन डाउन साइड कई जगह पे सपोर्ट एरिया बने, इसलिए एक प्रॉपर प्राइस एक्शन होना चाहिए, मैं तभी बुलिश बनूंगा सॉरी बियरिश बनूंगा। अब बात आती है, कल बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर बड़ा गैप अप खुल सकती है क्योंकि रिजल्ट अब तो आ गया है और महाराष्ट्र में बीजेपी पूर्ण बहुमत से, मतलब रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से सरकार बनाएगी, तो रिजल्ट तो आ गया। तो बहुत सारे लोग बोले सर निफ्टी 500 पॉइंट गैप अप खुलेगी, बैंक निफ्टी 600 पॉइंट गैप अप खुलेगी। बिल्कुल नो डाउट खुल सकती है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भाई देखिए पहले एक या डेढ़ घंटे तक कुछ भी मत कीजिएगा, जो करेगा वो फंस जाएगा। क्योंकि अगर बड़ा गैप अप खुलेगा ना, जब बुलिश मार्केट में बड़ा गैप अप खुलता है, याद रखिएगा हमेशा के लिए इस पॉइंट को, जब बुलिश मार्केट में बड़ा गैप अप खुलता है तो 100 में से 80-90 बार मार्केट एक बार नीचे आ जाती है। इसके पीछे का कारण होता है जो लोग होल्ड करके गए हैं पोजीशन, उनको खाली एक रात में बहुत अच्छा, फिर गैप अप कुछ तो होल्ड करके गए हैं, फिर उनको एक रात में बड़ा गैप अप खुलता है तो अच्छा प्रॉफिट मिलता है, तो यहाँ पे एक बार खुलते ही सभी प्रॉफिट बुक करते हैं। तो जब प्रॉफिट बुकिंग आती है थोड़ी सी मार्केट डाउन साइड या फिर रिटेस्ट करने के लिए आ जाती है। तो बड़ा गैप अप खुले, बड़ा गैप डाउन खुले, किसी भी सिनेरियो में बड़े गैप अप बड़े गैप डाउन, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे इंतजार करना है। अब उससे क्या होगा, मान लीजिए बड़ा गैप अप खुल गई, बैंक निफ्टी 51,500 600 इस रेंज के आसपास बड़ा गैप अप खुल गई, तो आपको मार्केट बता देगी मैं किस साइड जाऊंगी। बताने से मेरा मतलब अगर ये नीचे आई, नीचे आने के बाद जैसे ही ये गैप को फिल करेगी, यानी कि जो रेंज पे आज क्लोजिंग दिया है इस रेंज के आसपास ये जैसे ही आएगी तो यहां से ये फिर वापस बाउंस बैक कर सकती है, और यहां पे रिस्क रिवार्ड भी अच्छा होता है। तो अगर गैप अप खुल के आधे 1 घंटे में 1.5 घंटे में नीचे आती है और यहां तक आने में डेटा नेगेटिव नहीं होता, जो कि मैं आपको अपडेट कर दूंगा, बाकी ऑप्शन चैन में पता चल जाएगा। और यहां पे आने के बाद अगर ये कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे या फिर कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे तो दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस दिन के हाई के टारगेट के लिए मैं थोड़ा सा रिकवरी प्लान करूंगा, यानी कि एक वी शेप फिर रिकवरी आ सकती है, दोनों साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब धोखा क्या करती है मार्केट, बड़ा गैप अप होगी, पहली कैंडल इस तरीके की बुलिश बना देगी, अब लोग क्या, अब फिर दूसरी कैंडल में ये दिन का हाई तोड़ने वाली होगी ऐसे, अब लोग क्या सोचेंगे, भाई ये तो बुलिश बन गई है, ये तो अब नहीं आएगी नीचे, गैप को नहीं फिल करेगी, लेकिन ये थोड़ा सा हाई तोड़ के वापस गैप भरने आ जाती है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग फिर ट्रैप हो जाते हैं। तो इस सिचुएशन से बचने का एक ही रास्ता है भाई, या तो 1-1.5 घंटा इंतजार करो, और 1-1.5 घंटे में आपको ये भी पता चल जाएगा, मान लीजिए बड़ा गैप अप खुली और इस टाइप की कैंडल बना दी, ठीक है, ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए मैं बता रहा हूं, खाली बैंक निफ्टी के लिए नहीं बता रहा हूं, निफ्टी के लिए भी सेम रहेगा, ठीक है। मान लीजिए बड़ा गैप अप खुल गई और ये दिन का हाई ब्रेक करे, तो एकदम से नहीं छेड़ना है। क्यों छेड़ना है भाई, मोमेंटम अगर खड़ा खड़ा आ गया तो छोड़ दो, एक दिन मार्केट कहीं नहीं जा रही, एक दिन मत करो ट्रेड, अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती है तो, ठीक है। लेकिन अगर खड़ा खड़ा मोमेंटम नहीं आता है, बुलिश कैंडल बनती है, दिन का हाई टूट रहा है, इंतजार करेंगे, दिन का हाई तोड़ के जब भी नीचे आएगी एक प्राइस एक्शन बनाएगी और एक अच्छा मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। यानी कि ये सिनेरियो आपको ढूंढना है, बड़े गैप अप में अगर मार्केट नीचे नहीं आती है तो ये सिनेरियो हमको ढूंढना है बुलिश बनने के लिए। अदरवाइज बड़ा गैप अप खुला और अगर नीचे आ गई तो गैप फिल होने के बाद मार्केट वापिस रिकवरी कर सकती है। ये मेरा पर्सनल व्यू है, बाकी डेटा जो भी होगा मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूंगा। अगर दोस्तों गैप डाउन खुल गई तो बस ध्यान रखिएगा 50,700 ये वाला जो स्विंग जहां से ये मोमेंटम शुरू हुआ है, ये वाला स्विंग यानी कि 51,700 के नीचे जब तक नहीं आना शुरू हो जाती बड़े गैप डाउन में, तब तक प्लानिंग नहीं करूंगा मैं पुट साइड को। और ये लेवल काफी दूर है, तो जो अगर कल होता है तो मैं बाइंग सेलिंग एरिया, मतलब सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल पोस्ट करने की पूरी कोशिश करूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। अब निफ्टी में तो बिल्कुल खड़ा खड़ा मोमेंटम आया है, और अगर मैं निफ्टी की बताऊं तो जहां जहां से इसने ब्रेकआउट दिया है वहां वहां अब इसमें बाइंग एरिया यानी कि बाउंस बैक एरिया बन गए हैं। जैसे कि हमारा ब्रेकआउट लेवल था 23,700, यहाँ पे 200 दिन का मूविंग एवरेज बन गया बाउंस बैक एरिया,
क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस भी था, मूविंग एवरेज भी है। नीचे अगर आप देखोगे 23,500 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है निफ्टी के लिए। तो ऐसे ही नहीं, मार्केट इतनी बड़ी कैंडल बना के एकदम से नीचे नहीं आते, आने को तो आ सकते, लेकिन क्योंकि मार्केट सुप्रीम होती है, लेकिन जिस तरीके से एनालिसिस या फिर जिस तरीके से सपोर्ट क्रिएट होते हैं तो एकदम से नहीं आती मार्केट। इतनी बड़ी मार्केट में अगर आपको बियरिश बनना है तो कम से कम एक दिन की आपको नेगेटिव क्लोजिंग चाहिए, फिर उसके बाद उसको अगर फॉलो थ्रू मिलता है तो उससे अगले दिन थोड़ा सा बियरिश बना जा सकता है। निफ्टी में मैं यही कहना चाहूंगा भाई, आप जल्दी से नेगेटिव मत बनिएगा, कम से कम कल तो मत बनिएगा। निफ्टी के अंदर एक फॉलो थ्रू आने दीजिएगा। अगर कल नेगेटिव बनना भी है और मार्केट नीचे आती भी है तो बैंक निफ्टी पे नजर बना लेंगे। निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और इसके बीच में बहुत सारे सपोर्ट क्रिएट हो जाते हैं और हमने ये डिस्कस किया था। अगर मैं आपको दिखाऊं, शुरुआती कैंडल का मैंने बोला, फिर ब्रेकआउट लेवल देखिए 50,950 का डाला और निफ्टी का मैंने ब्रेकआउट लेवल डाला 23,950 590,600 का, और हाई इसने लगाया तकरीबन 23,919 के आसपास का, 920-19 के आसपास का इसने हाई लगाया, 940 के आसपास का। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी में गया था, फिर मैं इसमें से निकल गया था, बैंक निफ्टी से जो मैंने पेपर ट्रेड किया था, फिर मैं इसमें से निकल गया था। और फिर देखिए मैंने डेटा अपडेट किया 10:40 पे। भाई डेटा नेगेटिव नहीं है, डेटा दोनों इंडेक्स का सुबह से ही पॉजिटिव है, ठीक है। बस थोड़ी पहली कैंडल बड़ी बनी है, इस वजह से सारा काम खराब हो रहा है, क्योंकि बड़ी जब कैंडल बनती है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। उसके बाद देखिएगा, मैंने फिर 11:31 पे फिर से बोला डेटा नेगेटिव नहीं, डेटा नेगेटिव है नहीं, लेकिन बड़े भाई साहब मार्केट को कम नीचे ला रहे हैं, ऑप्शन का प्रीमियम ज्यादा खा रहे हैं। लगता है ज्यादातर समय तक रेंज में फंसा के रख सकते हैं, जब इन्होंने नीचे स्विंग बनाया था। और फिर मैंने 11:31 पे ये बोल दिया था कि डेटा के हिसाब से तो भाई दिन का हाई वापस टूटना चाहिए, और ये बात थी 11:31 पे तकरीबन यहाँ पे मैंने ये बात बोली थी। उसके बाद में जब ये दिन का हाई टूटा, फिर मैं निफ्टी की साइड गया था। निफ्टी इसमें मैंने पेपर ट्रेड किया था, निफ्टी के कॉल ऑप्शन में, और इसका हाई कितना था भाई, इसका हाई था 378 100, मतलब 350-400 पॉइंट भाई। हालांकि ये रियल नहीं है, ये पेपर ट्रेड के लिए होते हैं, ये कोई रियल कोई कॉल टिप्स का ग्रुप नहीं है भाई। यहाँ पे मैं डेटा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है पब्लिक डोमेन में, जो भी अवेलेबल अपने एक्सपीरियंस से जो भी बनता है, मैं डेटा पॉजिटिव अपडेट करता रहता हूँ। FIDH का जो डेटा होता है, एक्टिविटी होती है, लाइव मार्केट में अगर कुछ होता है तो वो जरूरी जो चीज़ सीखने के लिए होती है वो अपडेट करता हूँ। लेवल जो होते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, जैसे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल, चार्ट एनालिसिस वगैरह शेयर कर देता हूँ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। ओरिजिनल चैनल का लिंक वहीं से ज्वाइन करना, क्योंकि अगर आप सर्च करोगे ना तो इस लोगों से, इस नाम से बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं और उनके सब्सक्राइबर आपको हमसे ज़्यादा दिख जाएंगे, लेकिन वो फेक सब्सक्राइबर हैं, बोट सब्सक्राइबर है। भाई देखिए, ना मेरा कोई पेड ग्रुप है, ना मेरा कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, ना मेरा कोई इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना मैं कॉल टिप्स एडवाइस देता हूँ, ना मैं क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करवाता हूँ। प्लीज़ भाई मेरे नाम से किसी भी इस तरह की सर्विस के लिए किसी को पैसे ना दें, आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा, ठीक है। मैं किसी को स्पॉन्सर भी नहीं करता हूँ भाई, किसी क्रिप्टो करेंसी के एप्लीकेशन को स्पॉन्सर कर, नहीं भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट है। फ्रॉड लोगों से बच के रहिए। बहुत सारे ग्रुप बने हुए मेरे नाम से, मेरा फोटो लोगो लगा के बहुत सारे लोग लोगों के साथ फ्रॉड करने की पूरी कोशिश करते हैं, कुछ लोग फंस भी जाते हैं बेचारे। तो रिक्वेस्ट है। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि सर क्या ये बॉटम बन गया, क्या मार्केट अब यहाँ से वापिस। देखिए भाई, मैं अपना पर्सनल व्यू देता हूँ। देखिए, जिस तरीके से बुलिश कैंडल बनी है तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक ही दिन में पूरी कैंडल को खा जाए, हो सकता है लेकिन कम चांस होते हैं, ठीक है। FI सेलिंग करके गए हैं, कैश में 1278 करोड़ की, DI 1722 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, नेट बाइंग 443 करोड़ की। जब तक भाई FIs नेट में बाइंग नहीं करने लग जाएंगे, कैश में मैं बात कर रहा हूं, और ऐसा नहीं है कि एक दिन बाइंग कर दी, जैसे कल बाइंग कर दी तो मैं बुलिश बन जाऊंगा, नहीं, लगातार 2-4 दिन तक जब तक वो कैश में बाइंग नहीं करेंगे, तब तक दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि एक ट्रैप हो सकता है, ठीक है। हालांकि वो तो 1-2 दिन में पता चल जाएगा, इसलिए अब भी भाई संभल के रहने में दिक्कत क्या है, मतलब फूक फूक के कदम रखने चाहिए ना। अभी क्या जल्दबाजी है बुलिश बनने की, क्योंकि FIs की सेलिंग नहीं रुकी है कैश में। हाँ, FIs फ्यूचर में, इंडेक्स ऑप्शन में, स्टॉक ऑप्शन में बहुत अच्छी जबरदस्त खरीदारी करके गए हैं शुक्रवार को, लेकिन अभी कैश में बाइंग नहीं आई है FIs की। तो जैसे ही कैश में बाइंग आना शुरू हो जाएगी तब मैं, और मार्केट थोड़ी सी बुलिश बनना शुरू हो जाएगी तब, और स्टॉक के अंदर रिकवरी आएगी। क्योंकि अगर आप देखोगे शुक्रवार को मार्केट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन स्टॉक इतने बुलिश नहीं थे, बुलिश थे लेकिन इतने ज़्यादा बुलिश नहीं थे।
तो अभी थोड़ा सा संभल के चलना चाहिए मेरे हिसाब से। 1-2 दिन तक रुकिएगा। अगर आप एवरेज करने का सोच रहे हैं, बुलिश बनने का सोच रहे हैं, बॉटम आइडेंटिफाई करें, तो थोड़ा सा रुकिएगा। थोड़ा सा रुक के एक बार देखिएगा कि एफआईज थोड़ा सा बाइंग करने लग जाएं कैश में लगातार 1-2 दिन तक अगर बाइंग करते, तो हम सोचेंगे कि हाँ भाई थोड़ा सा मार्केट में रिकवरी के मतलब बॉटम बन गया है। उससे पहले अभी हमको थोड़ा सा संभल के काम लेना चाहिए, क्योंकि अच्छी खासी गिरी है मार्केट, मतलब खड़ी खड़ी ही गिरी है अगर आप देखोगे तो, और स्टॉक को बुरी तरीके से तोड़ा है। तो थोड़ा सा सावधान हमको रहना चाहिए। हर रैली पे सेलिंग आने के चांस होते हैं जब ऐसे मार्केट गिरती है, क्योंकि आप खुद सोचेगा कितनी नज़दीक नज़दीक रेजिस्टेंस बने। अब निफ्टी में ब्रेकआउट लेवल 23,942 के आसपास है। पहला जो रेजिस्टेंस मिलेगा 24,000 तो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद 24,100 है, उसके बाद 24,200 है, उसके बाद 24,300 है। हर 100 पॉइंट पे आपको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। तो आज तो ये टूट गए रेजिस्टेंस, इतना रिस्पेक्ट नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं कि हर रोज मार्केट ऐसी रैली दिखाएगी और ये जो गिरावट हुई है इसकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। इन स्विंग की रिस्पेक्ट बिल्कुल होगी। इन स्विंग की रिस्पेक्ट भाई मार्केट नीचे भी आ सकती है, ठीक है। तो हमेशा हमको सावधान रहना चाहिए। अब निफ्टी में हम देखते हैं, निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है दोस्तों 23,907 पे क्लोजिंग आई है, 23,907 पे। अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट खुलती है, मतलब 23,930-40 से लेके 23,900 के 850 इस रेंज में अगर निफ्टी खुलती है और ब्रेकआउट देती है फिर से आज के हाई का, यानी कि शुक्रवार के हाई का, तो एक मोमेंटम हमको देखने को मिल सकता है। यानी कि 23,920-30 के ऊपर निकलते हैं। पहला टारगेट 24,000 का हो जाएगा, उसके बाद 24,100 का मेरा टारगेट है। 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा। डाउन साइड की अगर मैं बात करूं निफ्टी में दोस्तों, मैं पुट साइड प्लान नहीं करने वाला हूं, कम से कम कल के लिए। हाँ, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है, गैप डाउन खुलती है और नीचे आती है, तो मैं 23,700-720 के आसपास मेरा पहला सपोर्ट, पहला बाउंस बैक एरिया होगा। यहाँ पे आके अगर कोई डब्ल्यू पैटर्न बना दे या यहाँ पे आके कोई पॉजिटिव कैंडल बना दे, तो यहाँ से दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के वापस से 23,800 23,900 के टारगेट के लिए मैं कॉल साइड जाना पसंद करूंगा, ठीक है। अगर गैप अप निफ्टी खुलती है, मान लीजिए 24,000 के ऊपर अगर निफ्टी खुल जाती है, थोड़ा सा इंतजार करिएगा, थोड़ा सा नीचे आके गैप को भर के अगर ये वापस दिन का हाई ब्रेक करती है, तो 24,100 24,200 ये हमारे टारगेट हो जाएंगे। दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के मैं कॉल साइड जाना पसंद करूँगा। निफ्टी की एनालिसिस इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि निफ्टी में एकदम से बियरिश नहीं होना। हाँ, अगर निफ्टी की क्लोजिंग आ गई, बड़ा गैप डाउन खुली, नीचे आती गई, अगर ये फिर से 23,500-600 इस रेंज में क्लोज कर देती है निफ्टी, फिर दोस्तों थोड़ा सा सोचना पड़ेगा वापस से बियरिश बनने के लिए कि इसको कब फॉलो थ्रू मिले और हम थोड़ा सा वापस से बियरिश बने। फिलहाल के लिए निफ्टी में बहुत अच्छी रैली आई है, तो बियरिश बनना बेवकूफ़ी होगा। और अगर मार्केट कल बुलिश बनती है, तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि निफ्टी में ऑलरेडी मूव आ सकता है, आ चुका है, तो बैंक निफ्टी यहाँ से मोमेंटम कर सकती है, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी में नहीं आया। ऑप्शन चेन की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिएगा 23,900 पे 1,70,000 बैठे मंदी वाले, 1,16,000 बैठे तेजी वाले। अब 23,800 पे भी मंदी वाले ज़्यादा ही बैठे हैं, हालांकि कांटे बराबर ही हैं लेकिन ज़्यादा ही बैठे मंदी वाले। तो 800 के 900 के नीचे 800 का टारगेट, 800 के नीचे 700 का टारगेट, फिर 700 600 ये सारे बाउंस बैक रहे। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया 23,500 का, जिसके बीच में मार्केट इस वीकली एक्सपायरी को निफ्टी क्लोज होती हुई दिख रही है। यानी कि 23,500 से 24,000 के बीच में मार्केट क्लोज होती हुई दिख रही है इस एक्सपायरी को, अगर कल बड़ा मोमेंटम नहीं आता है तो, ठीक है। ऊपर की मैं बात करूं 23,900 रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर 23,900 920 के ऊपर निकलते तो अगला जो मेन रेजिस्टेंस है वो 24,000 का लेवल है। हालांकि यहाँ पे तेजी वालों का भी अच्छा खासा लाखों में ओपन इंटरेस्ट है, मंदी वालों का 2 लाख में ओपन इंटरेस्ट है। फिर 24,100 और फिर उसके बाद 24,200 का हमको रेजिस्टेंस निफ्टी में देखने को मिल सकता है। हालांकि 2 दिन के बाद मार्केट खुलेगी भाई, इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं तो थोड़ी सी न्यूज बेस भी रहेगी, तो 10:30 बजे के बाद दोनों इंडेक्स के ऑप्शन चेन देखने, उससे पहले देखने का फायदा नहीं है, ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि नए ओपन इंटरेस्ट बनते हैं। बैंक निफ्टी में देखिए 51,000 का लेवल बाउंस बैक एरिया है, और 51,000 के ऊपर जब तक है मार्केट बुलिश रह सकती है। और ये अगर खुलती है कल 51,000 50,900 या फिर 51 इस रेंज में अगर खुलती है और फिर से ब्रेकआउट देती है 50,200 का, तो पहला टारगेट 51,500 का, 51,200 के ऊपर निकलने के बाद उसके बाद जो मेरा टारगेट होगा दोस्तों वो ऑप्शन चेन में तो 52,000 का है, लेकिन 51,700 पे हमको चार्ट में हल्का सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो मेरा टारगेट फिर ये हो जाएगा दूसरे वाला। डाउन साइड की अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी अगर 51,000 50,900 के नीचे निकलती है, तो फिर हमको 50,500 के टारगेट फिर से देखने को मिल सकते हैं
एज पर ऑप्शन चेन एनालिसिस। बाकी ये भी चेंज हो जाएगी, डेटा भी चेंज हो जाता है, तो मैं आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश करूंगा। आप ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर। कोई पेड ग्रुप नहीं है वो, और कोई कॉल टिप्स का ग्रुप भी नहीं है। कॉल टिप्स के लिए तो भाई आना भी मत, कोई मत ज्वाइन करना। अगर और किसी फ्रॉड को भी ज्वाइन मत कर लेना, इससे अच्छा करना ही मत। क्यों, किसी के साथ फ्रॉड हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है भाई, ठीक है। क्योंकि मैं वो पैसे नहीं ले रहा हूँ, कोई भी बेवकूफ़ बना के पैसे ले लेता है। बात को समझ रहे हो? तो बच के रहिएगा ऐसे लोगों से। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक था। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि जरूरतमंद लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।